हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन सेम चैप्टर से है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ मनी व्हेन द करेंसी नोट कॉइन वैल्यू एंड द नंबर ऑफ नोट्स कॉइन्स आर गिवन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्वेश्चन कॉपी करके लेते हैं और इसको कमेंटेड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर करेंसी वैल्यू दिया हुआ है और करेंसी काउंट दिया हुआ है तो मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और हम लोग लिखते हैं करेंसी वैल्यू। तो पूरा नहीं लिखते हैं, CUR लिखते हैं, CUR वैल्यू। और हम पहले क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमारा करेंसी वैल्यू क्या है। तो हम इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारा फंक्शन है इनपुट। उसके बाद जब वो प्रोग्राम रन होगा तो वहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख करके आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या इनपुट करना है। तो लिखेंगे इंटर करेंसी वैल्यू। और चूंकि हम लोग जो भी इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग में इनपुट होता है तो इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो INT फंक्शन लगा के इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे नोट का काउंट या करेंसी का काउंट कर देते हैं। तो हम लोग कर देते हैं CUR काउंट यानी करेंसी काउंट। ये दूसरा वेरिएबल हमारा हो गया। अगेन यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे इंटर करेंसी काउंट और इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसे हमें डिस्प्ले करना है यानी प्रिंट करना है। तो इसको कई तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट भी लिख सकते हैं और या हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं। तो दोनों तरीका हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो एक और वेरिएबल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट और यहाँ पे क्या करेंगे, करेंसी वैल्यू को करेंसी काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 का नोट है और 10 का 5 अगर नोट है तो हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए, तो उस तरह से ये कैलकुलेट करेगा। तो पहले करेंसी वैल्यू इंटर करेंगे, फिर करेंसी काउंट इंटर करेंगे और जो हमारा दो इनपुट आएगा उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे और लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट तो लिख रहे हैं, एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं कि प्रिंट में वो अच्छा दिखे। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट और कॉमा दे देंगे। तो टोटल अमाउंट लिख करके आएगा, कॉलन आएगा और उसके बाद जो टोटल वैल्यू होगा कैलकुलेटेड वो यहाँ पे आएगा। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा इनपुट यहाँ पे पूछ रहा है इंटर करेंसी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 का नोट और 20 का नोट मेरे पास कितना है तो 17 नोट डाल देता हूँ। तो मेरा आ गया टोटल अमाउंट 340। ये मेरा अगर 20 का 17 नोट है तो 340 रुपये मेरे पास हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि ये जो 20, 17 और 340 आ रहा है, अगर यहाँ पे RS लिख करके आए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं RS यानी रुपीज़, डॉट डाल देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं RS डॉट, स्पेस से काम करते हैं, रखते हैं कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अब मैं डालूँगा यहाँ पे 20, यहाँ पे डालता हूँ 19 करेंसी काउंट है। तो आ गया, देखने में अभी थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है। ये 20 रुपीज़, 19 रुपीज़ और ये मेरा आ गया टोटल 380 रुपीज़। अब इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। हम इसको F स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। F स्ट्रिंग कैसे काम करता है, बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट F लिख देंगे, डबल कोट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टोटल लिखेंगे अमाउंट RS और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में एक्सप्रेशन डाल देंगे।
या हमारा जो भी कैलकुलेशन है या वेरिएबल है जो भी हमारा है वो डाल देंगे हम यहाँ पे। यानी हम स्ट्रिंग लिखेंगे और जो हमें एक्सप्रेशन डालना है वो हम एक्सप्रेशन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करके हम देखते हैं। अब यहाँ पे डालूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का मेरे पास 14 नोट है। हो गया, तो मेरा कितना हो गया 700 रुपये। तो इस तरह देखा आपने कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व किया। बहुत ही ईजी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।